नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यादों का घर में। और आज की कहानी है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये कहानी किसी बड़े शहर की नहीं है, ये कहानी किसी ऊंचे सपने की भी नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से कमरे, एक साधारण दंपति और दीवार में बनी एक छोटी सी खिड़की की। रघुवर प्रसाद बहुत बड़े आदमी नहीं थे, ना उनके सपने बहुत ऊंचे थे, ना उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा। वह एक छोटे से कस्बे में रहते थे और कॉलेज में गणित पढ़ाते थे। हर सुबह तय समय पर उठते, सादे कपड़े पहनते और किताबों से भरा झोला लेकर कॉलेज चले जाते। उनकी दुनिया बहुत सीमित थी, लेकिन उसी सीमित दुनिया में उन्हें अजीब सी तसल्ली मिलती थी। रघुवर अपनी पत्नी सोनसी के साथ एक किराए के छोटे से कमरे में रहते थे। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, उसमें एक चारपाई थी, एक छोटी मेज, कुछ बर्तन और किताबों की एक अलमारी। लेकिन उस कमरे में एक ऐसी चीज थी जो बाकी सभी चीजों से ज्यादा अहम थी, वही खिड़की। दीवार में बनी एक खिड़की कमरे की जान थी। सोनसी अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखा करती थी। कभी वह आसमान की ओर देखती, कभी सड़क पर चलते लोगों को। रघुवर भी कई बार खिड़की के पास आकर चुपचाप खड़े हो जाते। दोनों के पास ज्यादा बातें नहीं थी, लेकिन खामोशी में भी एक अपनापन था। खिड़की से आती हवा कमरे में फैल जाती और लगता जैसे बाहर की दुनिया अंदर आ गई हो। रघुवर और सोनसी का रिश्ता शोर वाला रिश्ता नहीं था। वह एक दूसरे पर कभी चिल्लाते नहीं थे, शिकायतें भी बहुत कम थी। सोनसी जानती थी कि रघुवर किताबों में खो जाते हैं। रघुवर जानता था कि सोनसी को चुपचाप बैठना पसंद है। उनका प्रेम बड़े शब्दों में नहीं, छोटे छोटे पलों में था। खिड़की से बाहर देखते हुए कई बार रघुवर को लगता जैसे वहां एक नदी बह रही है। पानी शांत है, किनारे पेड़ हैं और हवा में अजीब सी ठंडक है। कभी लगता कि कोई बूढ़ी अम्मा चूल्हे पर चाय बना रही है। कभी कभी उन्हें ये भी लगता कि वह खिड़की के पार उस दुनिया में चले गए हैं। ये सच था या कल्पना, ये तय करना जरूरी नहीं था, क्योंकि वह अनुभव उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन रघुवर कॉलेज जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा एक बड़ा सा हाथी धीरे धीरे चल रहा है। हाथी की पीठ पर एक साधु बैठा था। साधु ने रघुवर को देखा और मुस्कुरा कर बोला, कॉलेज जाना है? बैठ जाओ। रघुवर बिना चौंके हाथी पर बैठ गए। हाथी की चाल धीमी थी, शांत थी। लोग देख रहे थे, पर किसी को अजीब नहीं लगा, जैसे ये सब दुनिया का हिस्सा हो। कहानी में कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई दुखद मोड़ नहीं आता। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। कॉलेज, कमरा, खिड़की, चाय और चुप्पी। लेकिन इन्हीं साधारण दिनों में एक गहरी बात छुपी है कि जीवन हमेशा शोर से भरा नहीं होता। कभी कभी सबसे सच्चा जीवन खामोशी में होता है। वह खिड़की सिर्फ बाहर देखने का रास्ता नहीं थी, वह खिड़की उम्मीद थी, सांस थी और थोड़ा सा सपना भी। जब दुनिया बहुत भारी लगती तो खिड़की हल्की कर देती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में सब कुछ भी ना हो तो भी कुछ बहुत ज़रूरी हो सकता है।
एक सच्चा साथी, एक शांत कमरा और दीवार में एक खिड़की। कुछ लोग पूरी जिंदगी दीवारें बनाते रहते हैं और कुछ लोग उन्हीं दीवारों में एक खिड़की ढूंढ लेते हैं। रघुवर और सोनसी उन्हीं लोगों में से थे। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी खिड़की, कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा साथी या कोई ऐसा पल, कोई जगह हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं जो आपके जीवन को हल्का कर देती है।